अभिषेक शर्मा जी वृंदावन से। राधे राधे। श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी अंतरात्मा हमसे कैसे संतुष्ट और प्रसन्न होगी? अब बच्चा, तुम अज्ञान की भाषा में बोल रहे हो, कैसे तुम्हें बता? अंतरात्मा कोई और हो, तुम कोई और हो क्या बच्चा? है तुम कोई और थोड़ी, तुम्हारा स्वरूप ही अंतरात्मा है। ये शरीर तो तुम्हारा कपड़ा है बच्चा, ये शरीर तुम्हारा कपड़ा है। तुम अंतरात्मा ही हो, जो आत्मा है ना वही तुम हो, तुम शरीर थोड़ी हो। अभी ये कि आत्म प्रसन्नता कैसे हो, जैसे जिस प्रश्न को तुमने किया वो थोड़ा गलत ढंग से था कि हम अपनी आत्मा को कैसे प्रसन्न करें। तो आप अलग हो गए, आत्मा अलग हो गई। पहले उसका खंडन किया कि आत्मा ही तुम हो, अब उसका मंडन कर रहे हैं कि आप मानो कहना ये चाहते हो कि मुझे आत्म प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो। जी, जैसे आपने बोला मैं अपनी आत्मा को कैसे प्रसन्न रखूं, हाँ, तो वो अलग चीज, क्योंकि अज्ञान की भाषा में आप बोल रहे हैं, आप अपने को शरीर मान रहे हैं और आत्मा को अलग मान रहे हैं, जबकि शरीर अलग है और आप आत्मा हो। आप आत्मा समझ पा रहे हैं? बस आप कैसे समझोगे अध्यात्म है, कैसे समझोगे? अब अपने को तुम यही मान रहे हो ना, शरीर। बहुत शरीर। हाँ। तो अब बच्चा अध्यात्म, तो हम तुमको सरल भाषा में बताओ, छोड़ो समस्या। तुम नाम जप करो बाबा, करता हूँ। और किसी का बुरा मत करो। नहीं बाबा। कोई नशा न करो। जी। माताओं बहनों की तरफ गंदी बात मत सोचो। नशा नहीं करते कोई। अब तुम सब में नहीं बोलते चले जा रहे हो, थोड़ा तो सही, हम कम ईमानदारी से संतों के पास सच्चाई से बोल दो। अगर डॉक्टर पूछ रहा है यहाँ दर्द हो रहा है तो आप कहोगे नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर पूछ रहा है तो कहो वहाँ दर्द हो रहा है, तो दवा दे देगा, ठीक हो जाओगे। शराब तो नहीं पीते? नहीं बाबा। मांस नहीं खाते? नहीं। मतलब तो वो तम्बाकू वाली सुपारी खाते हैं? अब नहीं खाऊंगा बाबा कभी। सब तो यार बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया। फिर नाम जप करो और माता पिता है, हाँ बाबा। रोज उनके पैर छूते हो? नहीं, संभाल के बोलो। नहीं छूते? नहीं छूते यार। यही तो समस्या है। एक सरा मशीन के सामने बैठ करके और फिर कहते देखो बच्चा, माता पिता को मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अगर आत्मा को तुम शांति और प्रसन्नता देना चाहते हो तो अपने माता पिता को माथा रख के आज से प्रणाम करना। करोगे? जी बाबा। हाँ, माता पिता को कभी गाली मत देना और मेहनत से कमाओ और माता पिता की सेवा करो, नाम जप करो और गृहस्थी के जो कार्य हैं उनको करो। इसी से आत्मा को शांति मिलने लगेगी। आगे धीरे धीरे बढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे हो, क्योंकि जो बड़ी बड़ी गंदी बातें वो आप में नहीं है। यही बड़ी बात है कि व्यभिचार, व्यसन, मांसा दिखाना, द्वैत कीड़ा, जुआद, ये चीजें ना हो तो काफी जल्दी सुधार हो जाए, क्योंकि वो बहुत असाध्य रोग हैं, ये बहुत बड़े बड़े पातक हैं। तो आप बढ़िया से चलो, अच्छे बच्चे हो, ठीक है। नाम जप करो, माता पिता को रोज प्रणाम करो और उनको कभी डांटना नहीं, गाली मत देना, कभी मारना नहीं। आज के बच्चे माता पिता पे हाथ उठा देते हैं, बहुत बहुत गंदी बात है। बूढ़े माता पिता को जो मारता है ना, उसे रौरव नरक की प्राप्ति होती है, घोर नरक की प्राप्ति। हमें तो लगता है कि माँ जैसा दुलार करने वाला सृष्टि में कोई नहीं है, नहीं? ये उनकी गोद में नए कपड़ों में हक दिया तब भी कभी बुरा नहीं माना। नहीं, माँ का प्यार, बच्चा पीट के गया है फिर भी वो अपने बच्चे के लिए कहे कि नहीं नहीं नहीं, आप उसे कष्ट मत दें। हमें लगता है आज जो अपने बूढ़े माता पिता को मारते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, उनकी बड़ी बहुत अव्यवस्थाएं, बड़ा समय खराब आ रहा है। बुजुर्ग माता पिता को मतलब त्रास दिया जा रहा है। हमें लगता है जिनको सत्संग मिल रहा है, जो कुसंगी उनसे क्या, लेकिन आप लोग जैसे सत्संग सुन रहे हैं तो माता पिता की अगर पूजा कर ली आपने तो मंदिर जाओ चाहे न जाओ, भगवान तुम पे प्रसन्न है, हमारी बात मान लेना। और घर के बूढ़े माता पिता को तुमने गाली दी, भूख प्यास और मारपीट की और मंदिर में जाके 56 भोग लगाओ, कुछ नहीं मिलने वाला, नरक की प्राप्ति होगी। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये साक्षात भगवान है। तो हमें लगता है माता पिता का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद है। कभी आजकल जैसे इलाज से मार रहे हैं, अपनी माँ के बाल घसीट रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं,
और कौन से मंदिर जाओगे, कौन से तीर्थ जाओगे जहाँ ये पाप धो पाओगे? कोई तीर्थ ऐसा नहीं बना। माता पिता को कष्ट देने वाला कभी किसी तीर्थ अवगाहन से पवित्र नहीं होगा। माता पिता की आह वो किसी, इसलिए सबको चाहिए, हम इस विषय पर सैकड़ों बार बोल चुके हैं, सबको चाहिए अपने माता पिता को कष्ट न दे। बहुओं को चाहिए कि सासुओं की सेवा करे, सासुओं को चाहिए कि बहुओं को अपनी सगी बेटी की तरह देखे, पति को चाहिए वो शरणागत तुम्हारी पत्नी है, उसको अपना प्राण समझो, पत्नी को चाहिए अपने पति को प्राण, तभी तो गृहस्थी सुखमय हो। पर आज का वातावरण तो बहुत है ना, बहुत ही खराब। ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति चली ना, ये सब खराब कर रहे हैं, नशा और व्यभिचार प्रवृत्ति। जिसको व्यभिचार प्रवृत्ति कोई दोष नहीं माना जाता, अगर बच्चा बच्ची राजी है तो कोई उसको रोक सकता है क्या? सरकार भी नहीं रोक सकती। तो ये अब वो प्रवृत्ति है ना। अच्छा, अब जब बड़े में वही प्रवृत्ति बढ़ेगी, अच्छी प्रवृत्ति डालो तो अच्छी प्रवृत्ति, बुरी प्रवृत्ति तो अब वो पति के साथ कैसे टिकेगी? और वो सास ससुर की कैसे सेवा करेंगे इन बुड्ढों को? उसकी तो यही दृष्टि रहेगी नहीं, बुड्ढों नहीं, हमारे लिए तो आज के नए बच्चे सास ससुर की सेवा या माता पिता की सेवा, और चलते हैं उन्नति के मार्ग पे। उन्नति किसको कहते हैं? धर्म को। माता पिता की अवहेलना, धर्म की अवहेलना तो उन्नति। पापी पुरुष की उन्नति को ऐसा समझना जैसे अंतिम इच्छा पूछी जा रही हो फांसी देने वाले को। उसकी उन्नति उसका नाश है जो अधर्म पूर्वक चलता है। बढ़िया बच्चा, नाम जप करो, अपने माता पिता की सेवा करो तो आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक।